फ्रेंड्स, आज हम व्याकरण का ही पार्ट थ्री मतलब व्याकरण का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अनुस्वार और अनुनासिका। अनुस्वार और अनुनासिका। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस पार्ट में या इस पीरियड में बच्चों काफ़ी सारे स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ही स्लाइड में सारी बातें आ जा रही है। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और सुनिएगा क्या, लिख भी लीजिएगा। अपनी ग्रामर टेक्स्ट बुक खोल के रखिएगा आप अपनी। मैं यहाँ इस समय आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिका में क्या भेद है। सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि अनुस्वार को आज तक हम छोटी कक्षाओं में अम की बिंदी के नाम से जानते हैं। अम, शिरोरेखा के ऊपर लगने वाला एक डॉट यानी अम की बिंदी यानी अनुस्वार। व्याकरणिक नाम है अनुस्वार। तो मूलतः यानी कि मुख्य रूप से अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन इंग, इय, ण, न, म का मात्रा रूप है। अब बोलेंगे आप टीचर ये इंग, इय, ण, न, म ये क्या है? ये आपको मालूम है, पर फिर भी आप पूछ सकते हैं। ये व्यंजन है। व्यंजन देखो, क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, ण आता है कि नहीं? ठीक उसी तरह ये जो पीछे आ रहा है ये है अनुनासिका व्यंजन, जिनका हम मूलतः नाक से प्रयोग करते हैं। ये मात्रा रूप है अनुनासिका की। इसे बोलते समय हमारे नाक से वायु बाहर निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार यानी इंग, इय, ण, न, म का संक्षिप्त रूप है ना। जैसे झंडा, हम उसमें ण थोड़ी लगाएंगे, झणडा, झणडा नहीं, हम क्या करेंगे, झंडा ऊपर लगाएंगे अनुस्वार। अंग, चंदा, पंख, पलंग, मंद, अंदर, चंदन, सब इन सारे शब्दों में क्या लगा हुआ है बच्चों? अनुस्वार। क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। अभी तक आप इसे क्या पढ़ते आए हैं? क्या पढ़ते आए हैं? अम की बिंदी, वही है ये अनुस्वार। गंगा, कंचन, कंटक, हिंदी, चंपा, शांत, पंडित, पंकज, पंछी, भिंडी, संतरा, अम्बा, ये सब क्या है? अनुस्वार लगाकर बनाए गए शब्द। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। घंटा, डंडा, अंकित, तंबू, बंधन आदि। आशंका, संभावना, निमंत्रण, संतुलन, ये सब अनुस्वार लगाकर बनाए गए शब्द हैं। तो ये है अनुस्वार। फिर एक बार बता दूं, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार क्या कहलाते हैं? इंग, ण, न, म। इनका ही संक्षिप्त रूप जो शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है वो कहलाता है अम की बिंदी यानी कि अनुस्वार। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, दूसरा, अनुनासिका क्या है? मूलतः स्वर होते हैं ये। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। मुख से भी और नासिका से भी होता है। उदाहरणतः जैसे मान लीजिए आँख, मेरी आँख में कुछ गया, कभी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आँख, मेरी आँख में कुछ गया। आँख देखो, मुंह से भी निकला और नाक से भी निकला, है ना। तो इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसलिए इसे अनुनासिका कहा जाता है। और अनुनासिका का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में किया जाता है। देखो आ गई ना चंद्रबिंदी। लास्ट ईयर तक आप पढ़ते थे चंद्रबिंदी और अम की बिंदी। अम की बिंदी यानी अनुस्वार और चंद्रबिंदी यानी अनुनासिका। जैसे मोह, आंचल, कांच, दांत, माँ, ये सब मैं नाक से बोल रही हूँ कि नहीं? नाक और मुंह से, है ना, दोनों का प्रयोग हो रहा है। ऊंचाई, यहाँ, वहाँ, सकूंगा, बाँट, मैंने सब लोगों में बाँट दिया, गलत। मैंने सब लोगों में बाँट दिया। मैंने सांप देखा, गलत। मैंने सांप देखा, है ना। उसकी आँखें जल रही थी, ये भी गलत। उसकी आँखें जल रही थी, है ना। हम में भावनाएं होती है, गलत।
हम में भावनाएं होती है। मैं सांस ले रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं सांस ले रहा था। तो ये हो गए अनुनासिका लगाकर बनाए गए शब्द। और भी जैसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे चांद, ऊंचाई, गूंथना, पूंछ, कांच, आंवला, गंवार, हंसी, अखियाँ, सपेरा, ऊँघना, शिरोरेखा के ऊपर लगाया जा रहा है ना, अनुनासिका यानी चंद्रबिंदी। तो ये सब हुए अनुनासिका से जुड़े हुए शब्द। जो अभी तक मैं बता रही थी ये था अनुनासिका को लेकर बनाया गया एक टॉपिक, और उससे पहले जो बताया था वो था अनुस्वार। इसके अलावा बच्चों एक और आता है विसर्ग। आहा की मात्रा बोलते हैं उसे। देखो अभी तक हम छोटे बचपन में लास्ट ईयर तक बोलते हैं विसर्ग यानी आहा की मात्रा। 2 डॉट्स लगाए जाते हैं बाजू में। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अब यहाँ नहीं दिए गए है स्लाइड में, उसके लिए बहुत बड़ी सॉरी, लेकिन मैं बता रही हूँ। विसर्ग ऐसी आहा की मात्रा, 2 डॉट्स रहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के अंत में होता है, यानी हिंदी के तत्सम शब्द जैसे अतः, प्रायः, नमः, क्रमशः, प्रातः आदि। तो इस तरह हम ह नहीं लिखते, हम ह की तरह इसका प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन 2 डॉट्स लगाकर करते हैं। इसे कहते हैं विसर्ग। तो इस तरह से अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग को लेकर ये टॉपिक यहीं समाप्त मेरे बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और परीक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से पास होते रहिए। धन्यवाद।